नमस्कार साथियों। राधे राधे। दोस्तों, हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के बारे में नए जिलों के अनुसार पढ़ चुके हैं। अब अगला टॉपिक जलवायु पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। किसी भी स्थान की दीर्घकालीन औसत जलवायु दशाओं को कहते हैं। ऑप्शन ए मौसम, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी ऋतु और ऑप्शन डी वायुदाब। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलवायु। यानी किसी भी क्षेत्र की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं को जलवायु कहा जाता है, जबकि अल्पकालीन दशाओं को मौसम कहते हैं और 3 से 4 महीने की दशाओं को ऋतु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। भारत की जलवायु की व्याख्या सबसे पहले किसने की? ऑप्शन ए हिपोक्रेटस ने, ऑप्शन बी अलमसूदी ने, ऑप्शन सी टी.एच. हैंडले ने और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलमसूदी ने। भारत की जलवायु की व्याख्या अलमसूदी ने की थी। यह अरबी यात्री था। और विश्व की जलवायु की व्याख्या हिपोक्रेटस ने की थी। यह भी अरबी यात्री था। ये दोनों अरबी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए अक्षांश की स्थिति, ऑप्शन बी समुद्र से दूरी, ऑप्शन सी समुद्र से ऊंचाई, ऑप्शन डी पवनों की दिशा और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो ये सभी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यानी अक्षांशीय स्थिति, समुद्र से दूरी, समुद्र से ऊंचाई, पवनों की दिशा, ये सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं। देखिए सबसे पहले अक्षांशों की स्थिति को समझते हैं। देखिए जैसे ये ग्लोब है, इस पर यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यहाँ पर 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है और यहाँ पर 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। ऐसे ही नीचे 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा है और ये 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं और नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। अब यहाँ पर 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश में और दक्षिणी अक्षांश में यहाँ ये उष्ण क्षेत्र होता है। यानी यहाँ पर उष्ण जलवायु पाई जाती है। और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक यहाँ शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, जिसे उपोष्ण जलवायु भी कहते हैं। ये दोनों तरफ होती है, यहाँ पर भी होती है। और 66.5 डिग्री से 90 डिग्री तक यहाँ शीत जलवायु पाई जाती है। तो आइए इसे राजस्थान के संदर्भ में समझते हैं। देखिए ये राजस्थान का मैप है। अब यहाँ से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है। अब मैंने अभी आपको बताया है कि 0 डिग्री से 23 डिग्री के मध्य उष्ण जलवायु पाई जाती है। अब राजस्थान के दक्षिणी जिले से 23.5 डिग्री कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण में उष्ण जलवायु पाई जाएगी। और बचे हुए शेष राजस्थान में, संपूर्ण राजस्थान में शीतोष्ण यानी उपोष्ण जलवायु पाई जाएगी। तो इस प्रकार से अक्षांश रेखाएं जलवायु को प्रभावित करती हैं। उसमें दूसरा दिया हुआ है समुद्र से दूरी। समुद्र से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। देखिए
दूसरा है समुद्र से दूरी। अब देखिए, ये राजस्थान है। अब राजस्थान की अरब सागर से दूरी 400 किलोमीटर है और कच्छ के रण से राजस्थान की दूरी 225 किलोमीटर है। अब ये दूरियां अधिक होने के कारण यहाँ की दिशाएं अनुकूल नहीं हो पाती हैं और यहाँ पर सर्दियों में अधिक सर्दी पड़ती है और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है। यदि समुद्र से यह दूरी कम होती तो सर्दियों में कम सर्दी और गर्मियों में कम गर्मी पड़ती और यहाँ की दशाएं अनुकूल होती। जैसे मुंबई समुद्र से नज़दीक है तो वहाँ पर वातावरण हमेशा एक जैसा बना रहता है, वहाँ की दशाएं अनुकूल होती हैं, इसलिए समुद्र से दूरी भी जलवायु को प्रभावित करती है। अब अगला है इसमें समुद्र से ऊंचाई। दोस्तों, समुद्र से ऊंचाई भी जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे देखिए, यह है पृथ्वी। पृथ्वी से 300 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 30 मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है और पृथ्वी से 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप कम हो जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि समुद्र तल से जो शहर या जो स्थान जितना अधिक ऊंचाई पर होगा वहाँ पर ताप कम पाया जाएगा, इसलिए वायु दाब और ताप दोनों प्रभावित होते हैं समुद्र तल की ऊंचाई से। तो समुद्र तल की ऊंचाई जलवायु को प्रभावित करती है। अगला है इसमें पवनों की दिशा। पवनों की दिशा भी जलवायु। क्वेश्चन नंबर 4, लू का जन्म कहाँ से होता है? ऑप्शन ए श्रीलंका से, ऑप्शन बी पाकिस्तान से, ऑप्शन सी अफ्रीका से, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाकिस्तान से। जब पाकिस्तान के बलूचिस्तान से गर्मियों में गर्म हवाएं राजस्थान में प्रवेश करती हैं तो उन्हें लू कहा जाता है। ये राजस्थान के तापमान को बढ़ा देती हैं। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की जलवायु की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए वर्षा की अनियमितता, ऑप्शन बी वर्षा की अनिश्चितता, ऑप्शन सी खंड वर्षा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। वर्षा की अनियमितता यानी राजस्थान में वर्षा की मात्रा निश्चित नहीं होती है, उसे वर्षा की अनियमितता कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है इसमें वर्षा की अनिश्चितता, यानी राजस्थान में वर्षा का कोई निश्चित समय नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर वर्षा की अनिश्चितता होती है। और खंड वर्षा, खंड वर्षा यहाँ पर एक स्थान पर बारिश हो जाती है, दूसरे स्थान पर बारिश नहीं होती है, यानी सभी जगह बारिश अलग अलग होती है, उसे खंड वर्षा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन ए वनस्पति, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी स्थल का स्वरूप और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ये सभी जलवायु को प्रभावित करते हैं। वनस्पति, यदि किसी स्थान पर वनस्पति अधिक मात्रा में है तो वहाँ पर ताप कम होगा और ताप कम होगा तो वहाँ पर बारिश अधिक होगी। तो वनस्पति इस प्रकार से प्रभावित करती है। वर्षा, वर्षा जलवायु को प्रभावित करती है
और स्थल का स्वरूप, यदि कहीं पर स्थल का स्वरूप यानी मृदा, यदि कहीं पर काली मृदा है तो वहाँ पर ताप अधिक होगा, तो वहाँ पर वर्षा भी अधिक होगी। और यदि कहीं पर भूरी मृदा है तो वहाँ पर ताप कम होगा और वर्षा कम होगी। तो इस प्रकार ये सभी कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या पवनों की दिशा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी कभी कभी और ऑप्शन डी कभी नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाँ, यानी पवनों की दिशा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करती है। जैसे ये, चलिए राजस्थान के मैप में समझते हैं इसे। ये राजस्थान का नया मैप है, तो इसमें लगभग यहाँ से अरावली गुजर रही है। ये अरावली, जब पवनें अरावली के समांतर चलती हैं तो अरावली राजस्थान में समांतर स्थिति में इस प्रकार फैली हुई है। तो जब अरब सागरीय मानसून आता है राजस्थान में तो अरावली का समांतर होने के कारण इसके सारे सारे से गुजर जाता है और बारिश कम होती है। इस प्रकार से इसके सारे सारे से निकल जाता है। यदि अरावली इस प्रकार आड़ी स्थिति में होती और मानसून में बाधा उत्पन्न करती तो जिससे राजस्थान में अधिक वर्षा होती। यानी पवनों की दिशा जलवायु को प्रभावित करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। राजस्थान में सबसे बड़ा दिन या सबसे छोटी रात 21 जून को कहाँ पर होते हैं? ऑप्शन ए बांसवाड़ा में, ऑप्शन बी गंगानगर में, ऑप्शन सी डूंगरपुर में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 21 जून के दिन सबसे बड़ा दिन या सबसे छोटी रात गंगानगर में होते हैं। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, क्योंकि 21 जून के दिन कर्क रेखा से ऊपर की ओर जाने पर दिन की अवधि बढ़ती जाती है। जैसे ये राजस्थान है, इसमें यहाँ से कर्क रेखा गुजर रही है। जब हम कर्क रेखा से ऊपर की तरफ जाएंगे तो दिन की अवधि बढ़ती जाती है और रात की अवधि कम होती जाती है। तो राजस्थान में सबसे ऊपर पड़ेगा गंगानगर यहाँ। तो गंगानगर में दिन की अवधि 21 जून को बढ़ जाएगी और रात की अवधि कम हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सूर्य को राजस्थान से सूर्य को राजस्थान में पूरब से पश्चिम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 30 मिनट, ऑप्शन बी 36 मिनट, ऑप्शन सी 40 मिनट, ऑप्शन डी 25 मिनट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 36 मिनट। यानी सूर्य को पूरब से पश्चिम दिशा तक जाने में 36 मिनट लगते हैं, क्योंकि राजस्थान टोटल 8 डिग्री 47 मिनट अक्षा देशांतर में फैला हुआ है और एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। जब हम इससे गुणा करेंगे तो 8 का गुणा 4 से करेंगे तो 8 चौक 32 आ जाएगा और 47 का गुणा 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 188 सेकंड। अब इसको 188 को
4 से भाग देंगे तो ये लगभग 3 मिनट आएगा, और 3 मिनट और 32 मिनट को जोड़ेंगे तो ये 35 मिनट से कुछ ऊपर हो जाएगा लगभग, यानी 36 मिनट। तो 36 मिनट लगेंगे सूर्य को पूर्व से पश्चिम दिशा तक जाने में। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 7। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। भारतीय मौसम विभाग ने राजस्थान की जलवायु को 5 भागों में बांटा है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान की जलवायु का प्रकार नहीं है। ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी अर्ध शुष्क, ऑप्शन सी आर्द्र और ऑप्शन डी तप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तप्त। तप्त प्रकार इन्होंने नहीं बताया है, इन्होंने 5 प्रकार बताए हैं। एक हो जाएगा शुष्क, एक हो जाएगा अर्ध शुष्क, एक हो जाएगा उपाद्र, एक हो जाएगा आर्द्र और एक हो जाएगा अति आर्द्र। इसको आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। ये राजस्थान का मैप है, इसमें इन जिलों को शुष्क और ये हो जाएंगे अर्ध शुष्क, और अरावली वाला प्रदेश हो जाएगा उपाद्र, और ये हो जाएगा आर्द्र, और हाड़ौती आ जाएगा अति आर्द्र में। इस प्रकार से इन्होंने 5 प्रकार से बांटा है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12। शुष्क जलवायु राजस्थान के नए जिलों के अनुसार कितने जिलों में पाई जाती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 8 और ऑप्शन डी 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5। यानी शुष्क जलवायु राजस्थान के 5 जिलों में पाई जाती है। एक गंगानगर हो जाएगा, एक जैसलमेर हो जाएगा, एक बीकानेर हो जाएगा, एक नया जिला फलौदी और एक हो जाएगा बाड़मेर। इन 5 जिलों में शुष्क जलवायु पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा नया जिला जो शुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल है? यानी वह जिला आपको बताना है जो शुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल है। ऑप्शन ए फलौदी, ऑप्शन बी बालोतरा, ऑप्शन सी ब्यावर और ऑप्शन डी डीग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फलौदी। यानी नया जिला फलौदी शुष्क जलवायु प्रदेश में शामिल है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। शुष्क मरुस्थल में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? ऑप्शन ए 20 से 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 0 से 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 40 से 60 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 60 से 80 सेंटीमीटर। तो आपको शुष्क मरुस्थल में बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 से 20 सेंटीमीटर, या इसे हम 0 से 200 mm भी कह सकते हैं, क्योंकि 1 mm में 10 सेंटीमीटर होते हैं। देखिए इसे आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। इसमें ये हो जाएगा शुष्क, ये हो जाएगा अर्ध शुष्क, ये हो जाएगा उपाद्र और ये हो जाएगा आर्द्र, और ये लास्ट में हाड़ौती हो जाएगा अति आर्द्र। अब यहाँ पर यह शुष्क प्रदेश है, यहाँ पर 0 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ पर ये अर्ध शुष्क है, यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और ये अरावली उपाद्र में आता है। यहाँ पर 40 से 60 सेंटीमीटर
वार्षिक वर्षा होती है। ये पूर्वी मैदान, ये आर्द्र में आता है, यहाँ पर 60 से 80 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। हाड़ौती प्रदेश, ये अति आर्द्र में आता है, यहाँ पर 80 प्लस वर्षा होती है, यानी 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शुष्क मरुस्थल प्रदेश में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 0 से 20 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15। शुष्क मरुस्थल में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ऑप्शन ए मरुद्भिद, ऑप्शन बी स्टेपी तुल्य, ऑप्शन सी सवाना और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो शुष्क मरुस्थल में मरुद्भिद वनस्पति पाई जाती है, इसका आंसर ये सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 16। शुष्क मरुस्थल में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। ऑप्शन ए अल्फीसॉल, ऑप्शन बी इंसेप्सीसॉल, ऑप्शन सी वर्टिसॉल और ऑप्शन बी एरिडिसॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एरिडिसॉल। शुष्क मरुस्थल में एरिडिसॉल मृदा पाई जाती है। अल्फीसॉल मृदा आंध्र प्रदेश में पाई जाती है, इंसेप्सीसॉल मृदा अरावली प्रदेश में पाई जाती है और वर्टिसॉल मृदा हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। इसे आप मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। राजस्थान में 5 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण के अनुसार। इसमें ये हो गया मरुस्थल। मरुस्थल को भी 2 भागों में बांट दिया है, शुष्क और अर्ध शुष्क। यहाँ पर एरिडिसॉल मृदा पाई जाती है, यहाँ पर अर्ध शुष्क में एंटीसॉल हो जाएगी और ये अरावली प्रदेश, अरावली में हो जाएगी इंसेप्सीसॉल और पूर्वी मैदान में यहाँ पर हो जाएगी अल्फीसॉल। अल्फीसॉल और हाड़ौती प्रदेश, हाड़ौती प्रदेश में हो जाएगी वर्टिसॉल। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 17। शुष्क जलवायु का प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी गंगानगर, ऑप्शन डी बाड़मेर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जैसलमेर, यानी शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता जिला जैसलमेर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18। अर्ध शुष्क मरुस्थल में कितने जिले हैं आधुनिक राजस्थान के अनुसार, यानी वर्तमान में 41 जिलों के अनुसार शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल में कितने जिले शामिल हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 15। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10, यानी वर्तमान में 10 जिले अर्ध शुष्क मरुस्थल में शामिल हैं। अब इनमें नए 2, पहले 8 हुआ करते थे, अब नए 2 और जुड़ गए हैं, एक डीडवाना कुचामन और एक बालोतरा। चलिए आप इसे मैप के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए ये गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर, ये तो शुष्क जिले हो जाएंगे। ये 5 जिले शुष्क मरुस्थल में आते हैं और ये जिले अर्ध शुष्क में आते हैं। इसमें हो जाएगा अर्ध शुष्क में हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, जोधपुर, बालोतरा, जालौर, पाली और डीडवाना कुचामन, ये सब अर्ध शुष्क में आ जाएंगे। तो अर्ध शुष्क में टोटल अब 10 जिले हैं। नए जिले इसमें 2, एक डीडवाना कुचामन और बालोतरा, ये दोनों इसी में शामिल हैं अर्ध शुष्क में। चलिए नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19। स्टेपी तुल्य वनस्पति कहाँ पाई जाती है। ऑप्शन ए शुष्क मरुस्थल में, ऑप्शन बी
अर्ध शुष्क मरुस्थल में, ऑप्शन सी उपाद्र प्रदेश में, और ऑप्शन डी आर्द्र प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्ध शुष्क मरुस्थल में। अर्ध शुष्क मरुस्थल में स्टेपी तुल्य वनस्पति पाई जाती है और शुष्क मरुस्थल में मरुद्वत वनस्पति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। अर्ध शुष्क जलवायु का प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है? ऑप्शन ए चूरू, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी नागौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जोधपुर। यानी अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला जोधपुर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। अर्ध शुष्क मरुस्थल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए एंटीसोल, ऑप्शन बी अल्फीसोल, ऑप्शन सी वर्टिसोल, और ऑप्शन डी इंसेप्सिसोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंटीसोल। इसको आप मैप के माध्यम से देख सकते हैं। ये राजस्थान का आधुनिक मैप है। इसमें यहाँ से हो जाएगा मरुस्थल। मरुस्थल को दो भागों में बांट देंगे, अर्ध शुष्क और शुष्क। शुष्क मरुस्थल में एरिडिसोल मृदा पाई जाती है। अर्ध शुष्क मरुस्थल में एंटीसोल मृदा हो जाएगी। और ये हो जाएगा अरावली प्रदेश। इसमें इंसेप्सिसोल मृदा पाई जाती है। और ये पूर्वी मैदान, इसमें अल्फीसोल मृदा पाई जाती है। और ये हो जाएगा हाड़ौती। हाड़ौती प्रदेश कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इसमें वर्टिसोल मृदा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22। अर्ध शुष्क मरुस्थल में सर्वाधिक पेड़ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए खेजड़ी, ऑप्शन बी रोहिड़ा, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अर्ध शुष्क मरुस्थल में खेजड़ी और रोहिड़ा ये दोनों प्रकार के वृक्ष सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। उपाद्र जलवायु प्रदेश में शामिल कौन सा भौतिक प्रदेश है? ऑप्शन ए मरुस्थल, ऑप्शन बी अरावली, ऑप्शन सी पूर्वी मैदान, और ऑप्शन डी दक्षिण पूर्वी पठार। तो उपाद्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान का अरावली प्रदेश शामिल है। इसका आंसर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। उपाद्र जलवायु प्रदेश में किस तरह की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए इंसेप्सिसोल, ऑप्शन बी अल्फीसोल, ऑप्शन सी वर्टिसोल, और ऑप्शन सी डी एंटीसोल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंसेप्सिसोल। इंसेप्सिसोल मृदा उपाद्र जलवायु प्रदेश यानी अरावली प्रदेश में पाई जाती है। और अल्फीसोल मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। और वर्टिसोल हाड़ौती प्रदेश में पाई जाती है। और एंटीसोल अर्धशुष्क मरुस्थल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। ऐसा कौन सा जलवायु प्रदेश है जिसकी चर्चा थारनवेट व तिरवाड़था ने नहीं की? ऑप्शन ए शुष्क, ऑप्शन बी अर्धशुष्क, ऑप्शन सी उपाद्र, और ऑप्शन डी अति आर्द्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपाद्र। यानी उपाद्र प्रदेश की चर्चा थारनवेट और तिरवाड़था ने नहीं की है। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26। उपाद्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, और ऑप्शन डी जयपुर। तो इसका सही आंसर है उपाद्र प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला जयपुर है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल जिले हैं।
ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी अलवर, ऑप्शन सी टोंक और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आर्द्र जलवायु प्रदेश में भरतपुर, अलवर, टोंक, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, दौसा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये सभी जिले शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। आर्द्र जलवायु प्रदेश में वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है? ऑप्शन ए 20 से 40 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 40 से 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 60 से 80 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 80 से ज़्यादा सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 से 80 सेंटीमीटर। मैं इसको अभी आपको ऊपर मैप में समझा चुका हूँ। यानी 0 से 20 सेंटीमीटर तो शुष्क प्रदेश में होती है, यानी शुष्क मरुस्थल में, और 20 से 40 सेंटीमीटर अर्ध शुष्क मरुस्थल में होती है, 40 से 60 सेंटीमीटर अरावली में होती है और 60 से 80 सेंटीमीटर पूर्वी मैदानी प्रदेश में होती है और 80 से ज़्यादा ये होती है हाड़ौती प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 29। आर्द्र जलवायु प्रदेश में मृदा कैसी पाई जाती है? ऑप्शन ए अल्फीसॉल, ऑप्शन बी पर्टिसॉल, ऑप्शन सी इंसेप्सिसॉल और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अल्फीसॉल। आर्द्र जलवायु प्रदेश में अल्फीसॉल मृदा पाई जाती है। बर्टिसॉल यह हाड़ौती में पाई जाती है, इंसेप्सिसॉल यह अरावली में पाई जाती है और एंटीसॉल और एरिडीसॉल ये मरुस्थल में पाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। आर्द्र जलवायु प्रदेश में कैसे वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए स्टेपी तुल्य, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी मिश्रित पतझड़ और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पतझड़ वन आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। पतझड़ों को सघन वन भी कहा जाता है। स्टेपी तुल्य यह आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं और सवाना यह अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला कौन सा है? ऑप्शन ए सवाई माधोपुर, ऑप्शन बी कोटा, ऑप्शन सी भरतपुर और ऑप्शन डी जयपुर। तो आर्द्र जलवायु प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिला सवाई माधोपुर है। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अति आर्द्र प्रदेश में शामिल जिले कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी बांसवाड़ा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। यानी अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती प्रदेश पूरा है और उदयपुर हो जाएगा और डूंगरपुर हो जाएगा और बांसवाड़ा के साथ साथ माउंट आबू ये प्रदेश अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में शामिल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में किस तरह की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए बर्टिसॉल, ऑप्शन बी अल्फीसॉल, ऑप्शन सी इंसेप्सिसॉल, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बर्टिसॉल। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में बर्टिसॉल मृदा पाई जाती है। अल्फीसॉल यह है आर्द्र जलवायु प्रदेश यानी पूर्वी मैदान में पाई जाती है। इंसेप्सिसॉल मृदा यह उपाद्र जलवायु प्रदेश यानी अरावली में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में किस तरह के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सवाना या सागवान या सदाहरित वन, ऑप्शन बी स्टेपी तुल्य वन, ऑप्शन सी मरुद्भिद
और ऑप्शन डी पतझड़ वन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सवाना या सागवान या सदाहरित वन अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाए जाते हैं। स्टेपीतुल्य वन यह अर्ध शुष्क मरुस्थल में पाए जाते हैं। मरुद्भिद वन यह शुष्क मरुस्थल में पाए जाते हैं। और पतझड़ वन यह पूर्वी मैदान में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है? ऑप्शन ए 40 से 60 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 60 से 80 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 20 से 40 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी 80 से ज़्यादा सेंटीमीटर। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में 80 से ज़्यादा सेंटीमीटर वर्षा होती है। इसका आंसर डी सही हो जाएगा। लगातार इस चैनल के साथ बने रहें क्योंकि इस पर संपूर्ण ज्योग्राफी नए राजस्थान 41 जिलों के अनुसार कराई जाएगी। धन्यवाद।